रायता बना लें, पुदीने का बना लें, लहसुन का बना लें, लेकिन कि जाने इस पुलाव का खुद का जायका इतना शानदार है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एज़ अ साइडर आप दही जो है ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की मैंने जा रहा है एक और वैरायटी पुलाव है, इसका नाम है आलू चिकन पुलाव। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पर हम कर रहे हैं वो ये है कि आलू आपने लेने हैं आधा किलो, उसे मैंने छील लिया और खुले पानी में डाल कर के रखा हुआ है उबलने के लिए। और इसमें आप डालोगे 1.5 टीस्पून लेवल्ड नमक डाल दें और इसको उबाल कर अच्छे से जब आलू आपके गल जाएंगे तो फिर जो है इतनी भी मत गलाइएगा कि उसकी शेप आउट हो जाए, थोड़ा सा बेशक हल्का सा हार्ड हो दैट्स फाइन, लेकिन ये कि आलू अच्छे से गल जाने चाहिए और उसकी शेप लूज नहीं होनी चाहिए, ये सारा काम होता है। उसके बाद इसको पानी को निकाल देंगे और फिर उसके बाद आलू को हम डीप फ्राई करेंगे। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। सबसे पहला काम यही है कि हम आलू को अच्छे से पहले बॉईल कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, तेल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और जो आलू हमने बॉईल किए थे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हुए हैं, इसे आपने उबलते हुए तेल में डालना है और इनको सिर्फ फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। निकाल करके इसको एक साइड पर रखेंगे पेपर टॉवल पे और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब तक आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, हमने जो पुलाव है उसका एक मसाला बनाना है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक ग्राइंडिंग में ले लें, उसमें आप सबसे पहले डालेंगे सौंफ, 1.5 टेबल स्पून है धनिया साबुत बीच में जाएगा, 2 टेबल स्पून है। उसके बाद ज़ीरा इसमें जाएगा 2 टीस्पून। सब्ज़ इलायचियाँ इसमें हम डालेंगे 10 अदद। लौंग इसमें जाएंगी 12 अदद। दालचीनी का जो टुकड़ा होता है वो मैंने 2 लिए थे और उनको छोटा छोटा मैंने इसी से तोड़ लिया था ताकि आसानी होगी थोड़ा इसको ग्राइंड करने में। उसके बाद बीच में आप डालोगे तेज़पात 3 अदद, उनको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया। काली मिर्चें इसमें जाएंगी 1/2 टीस्पून। खुश्क लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 10 अदद और एक बादियान का फूल। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डालकर इसका पाउडर बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पे हमारे आलू भी फ्राई हो गए, ये देखें। ठीक है, इससे ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया। ऐसे निकाल करके पेपर टॉवल पर रखते हैं और नेक्स्ट है, अब आपने क्या करना है, एक बड़ी साइज़ की हांडी लेंगे क्योंकि अब इसी में हमारा पुलाव तैयार होगा। तो आपने इसमें तेल डालना, ये घी आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको बना रही हूँ यहाँ पर घी में। तो मेरे पास यहाँ पर 1 कप बिल्कुल भरकर देसी घी है, जिसे मैंने यहाँ पर अच्छे से गर्म कर मेल्ट कर लिया है। ठीक है, इसमें अब आप ऐड करोगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर है। और यहाँ पे हमने जो है अब प्याज को एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है, तब तक इसको आप फ्राई करोगे हाई फ्लेम पर रखकर। और उसके बाद इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। ये देख लें, इतना आपने प्याज को फ्राई कर लिया। ठीक है, अब इसमें आप ऐड करेंगे चिकन। तो मेरे पास यहाँ पर 1 किलो चिकन है। यही रेसिपी आप गोश्त में भी बना सकते हैं, दैट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। तो चिकन डालते हैं, चिकन को डालकर इसमें आपने इस तेल में इसको फ्राई करना है कि इसका कलर जो आप देख रहे हो पिंक से वाइट की तरफ आएगा। और जो है ये देख रहे हैं हल्का हल्का इस पर कलर भी आना शुरू, क्योंकि तेल गर्म था। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करते हैं और फिर इसमें क्या जाता है आपको। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इस चिकन के साथ में आपने इसको 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। 2 से 4 मिनट अच्छी तरह अदरक लहसुन भी हमने इसमें भून लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे वही मसाला जो हमने बनाया था, वो तमाम इसमें जाता है। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। अभी हम ये ऐड कर रहे हैं चिकन के हिसाब से, फिर बाद में जब हम चावल डालेंगे तो आप चख कर इसमें नमक और डालते हैं, क्योंकि फिर जो है चावलों को नमक की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून है यहाँ पर। और इसको पहले मिक्स करते हैं।
घर के मसालों की खुशबू ही कुछ और होती है। तो ये रेसिपीज़ जो आपको बना करके दिखाते हैं वो ज़रूर ट्राई किया करें और फिर अपना जो है फीडबैक भी दिया करें, जिसका इंतज़ार रहता है। चला गया। अब इसमें आप ऐड करोगे दही। आधे कप जितनी दही है फेंट कर डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे डालेंगे ताकि ये फटेगी नहीं। तो मिक्स कर लें और दही के साथ में इसको हाई फ्लेम पर भून लें यहाँ तक कि दोबारा तेल सरफेस पर आ जाएगा और जो दही का पानी छूटेगा वो अच्छे से बीच में खुश्क हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे जो है तेल सरफेस पर आ गया। अब इसमें आप ऐड करोगे 1 कप जितना पानी। ये वही पानी इसमें बोल में दही थी। डाल के इसको मिक्स करते हैं, कवर करें और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे रख के कुक कर लेते हैं कि चिकन जो है हमारी टेंडर हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो भुनाई में ही चिकन जो है वो अच्छे से गलने की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर आपको इशू होता है तो फिर आप इसको लो टू मीडियम पे रख के भी कुक कर सकते हैं। सिर्फ काम अब यहाँ पर ये कि हमने चिकन को अच्छे से गला लेना है और तेल दोबारा सरफेस पर आएगा और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें क्या जाता है। तो देख लें तेल सरफेस पर आ रहा है, बिल्कुल मामूली सा पानी इसमें रह गया हुआ है। अब इसमें आप ऐड करेंगे धुले हुए चावल। तो 1 किलो चिकन के अंदर में अगर आप चाहें तो 1 किलो चावल भी डाल सकते हो। अगर आपने कम रखना है तो 850 डाल दें। तो मैं 1 किलो चिकन के साथ में 850 ग्राम मैंने यहाँ पे चावल जो है ये डाल दिए। साथ में इसमें जाएगा पानी। पानी का वही हिसाब है मेरा कि इतना पानी डालें कि चावलों को ऊपर जब आप चेक करें तो 1.5 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से लोग बनाते हैं उनका अपना तरीका है, मेरा यही है, आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया हुआ है। वरना फिर वो यही हिसाब होता है कि 1 कप के लिए 2 कप पानी होता है, ठीक है। तो उसमें पानी डालती हूँ मैं। तो इसको हल्के हाथ से मिक्स करते हैं। ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि चावल जो है वो गीला है, उसके टूटने का डर होता है। उसके बाद इसमें ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर पानी। पानी डालने के बाद वही तरीका चेक करके दिखाऊंगी आपको कि 1.5 इंच ऊपर है, ये देखें, ठीक है। और वो चावलों को छू रही थी उंगली की जो टिप है। यहाँ पर अब हम नमक चेक करेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो पहले हमने डाला था आपको मैंने बताया था वो चिकन का साथ था। अब चावलों के लिए मैं चाहिए होगा तो मैंने यहाँ पे जो भी ये चखा है तो मुझे नमक कम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, ठीक है। भरकर डालिएगा, इसको मिक्स कर लें। और देखिए चावलों को जो उसका नमक होता है वो चेक करने का तरीका मैं आपको टिप यही बता रही हूँ कि जब आप इसको चखते हैं तो आपको नमक नॉर्मल से ज़्यादा लगना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो है नमक इसमें बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है कि दरमियाना नमक है तो देन इट्स लेस, और डालिएगा। तो यहाँ पे नमक चला गया। अब इसे आप हाई फ्लेम पर कवर करके इतना कुक करेंगे कि तमाम पानी खुश्क हो जाएगा और उसको आपको बताती हूँ इसमें हम क्या डालेंगे। अब आप देख लें यखनी जो थी यहाँ पर खुश्क हो गई। इसमें अब आप ऐड करोगे क्योंकि अब इसको हमने दम देना है, ठीक है। तो बुलेट ग्रीन चिलीज डालेंगे, तीखापन कम, खुशबू ज़्यादा। उसके बाद उबले हुए और फ्राई किए हुए आलू पर डाल दीजिएगा। केवड़ा वाटर 1.5 टेबल स्पून है, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद आप ना डालें। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जर्दे का कलर, समझे 1/4 टीस्पून जितना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ डाल दें तो ये कि वो खुद ही कलर पकड़ लेगा, ठीक है। ये चला गया बीच में और बीच में जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। इस तरीके से ढक्कन को कवर करते हैं किसी टी टॉवल कपड़े के साथ में, ठीक है। और इसको दम दे देते हैं। पहले 5 मिनट्स आपने इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखना है और फिर उसके बाद आप बिल्कुल फ्लेम को लो पर ले जाएंगे और उसको दम देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। इसे यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। दम दे देने के बाद आपने इसको रेस्ट होने देना है फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। ढक्कन को थोड़ा सा हटा दीजिएगा। उसमें ये होता है कि जो एक्स्ट्रा स्टीम होती है वो जब रिमूव हो जाती है तो फिर उसमें ये है कि चावल आपके टूटते नहीं है, क्योंकि जब आप गर्मा गर्म चावलों के अंदर में चमचा चलाते हैं या कुछ भी तो फिर वो टूट जाते हैं। थोड़ा रेस्ट देने के बाद उसको सर्व कीजिएगा। कोई भी रायता बना लें, पुदीने का बना लें, लहसुन का बना लें। लेकिन कि जाने इस पुलाव का खुद का जायका इतना शानदार है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एज अ साइडर आप दही जो है ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में इसको बना लें रायते की तरह। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर जिसको cookWithFaiza.net पर, और ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।